आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक विषय और विशेषज्ञ के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में हम उपस्थित हैं। तो चलिए अब आपके सवालों का इंतजार है, जिसका जवाब देने हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं आज के विशेषज्ञ। तो जिन क्वेरीज का इंतजार है उसका विषय बता देती हूँ। आज का विषय है यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स। इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, इसके बारे में आप सीधा हमसे सवाल कर सकते हैं। और जो विशेषज्ञ हैं उनका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ आज हैं सफ्दरजंग हॉस्पिटल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आरपी अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। तो चलिए आप फोन नंबर्स जान लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बूझ लीजिए और अपने सवाल को बिल्कुल भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और उसके साथ ही हमारा लैंडलाइन नंबर है आकाशवाणी के स्टूडियो में सीधे पहुंचेगा। देश के किसी भी कोने से आप कीजिएगा तो 23421080 एंड 23421084 ये टेलीफोन नंबर्स हैं। और रेडियो डॉक्टर में आपके सवालों का इंतजार है और विषय है यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। इस पर बात करने हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर आरपी अरोड़ा। डॉक्टर साहब, किडनी की जब हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन। तो उसके फंक्शंस, अगर हम बेसिक फंक्शंस के बारे में पहले अपने श्रोताओं को बता दें और फिर आगे बढ़ते हैं। किडनी, वृक्क या गुर्दा, तो छलनी हम सब लोग जानते हैं। किडनी का काम छलनी जैसा है जी। जो भी चीजें शरीर टूट फूट से बनती हैं, शरीर में बहुत गतिविधियां चलती हैं, मेटाबॉलिज्म्स चलते हैं, जिसमें जो हमारा खाना है वो इस्तेमाल होता है। शरीर के सेल्स टूट फूट होते हैं, ब्लड सेल्स टूट फूट होते हैं, बोन में चेंजेस आती हैं, स्किन में चेंजेस आती हैं। ये सब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल पैदा होता है, जिसको हमें निकालना होता है शरीर से जी, वो किडनी का काम है। किडनी उसको निकालती है बाहर, जिससे ब्लड प्योरीफाइड रहे और ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी बनी रहे और सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। ऑलराइट, इसके बारे में और समझेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली के ही कॉलर हैं। स्वागत आपका, नाम बताइए, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा नाम बलिंद्र कुमार सिंह, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ बलविंदर जी बोलिए। डॉक्टर साहब और आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने आज ही एक टेस्ट कराया है इसका KUBN VUR ठीक है। सॉरी, KUBN TVR। इसे लिखा है सर कि प्रोस्टेट साइज का जो वॉल्यूम है 76 सीसी है। हाँ। और रेजिड्यू जो बच रहा है उसमें पेशाब में वो थोड़ा सिग्निफिकेंट शो कर रहा है। कितना अमाउंट लिखा है? 89 सीसी लिखा रहा है। सर ठीक है। सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या ये रिवर्सिबल है या दवा से ठीक हो जाता है? पहले आप अपनी एज बताएं। लॉन्ग टाइम या दवा पूरा हमारा सर एज 59 हो रहा है। ठीक है। और क्या ये दवाई से शुरू होती है तो लॉन्ग लाइफ चलती है या कुछ पीरियड के बाद बंद हो जाती है? आपकी एज के हिसाब से प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट एक्सपेक्टेड है और प्रोस्टेट आपका एनलार्ज्ड है, लेकिन ज्यादा एनलार्ज्ड है यूजुअल से। तो ऐसे केस में हमें फर्दर 2 टेस्ट और जरूरत पड़ेंगे कम से कम। एक PSA जो कि कैंसर मार्कर है। सर, PSA हमारा कराया है, नॉर्मल है सर। नॉर्मल है तो अच्छी बात है। और दूसरा यूरोफ्लोमेट्री, वो भी करा चुका हूँ सर मैं। यूरोफ्लोमेट्री में किस तरह का फ्लो है उसको देखकर ये डिसाइड होता है कि आपके केस में ट्रीटमेंट सर्जरी से होगा या दवा से होगा। यदि दवा डिसाइड होती है तो दवा पर चलते हुए 6 महीने बाद हम दोबारा यूरोफ्लोमेट्री करते रहते हैं और उससे अंदाजा लगता रहता है कि आप दवाई पर बने रहेंगे या आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, दवाई इसका लॉन्ग लाइफ चलता है क्या? लाइफ अगर दवाई शुरू होगी और दवाई से आपको बेनिफिट मिलता रहेगा और आप सर्जरी की इंडिकेशन में नहीं जाते तो दवा हमेशा चलेगी। अच्छा, लाइफ लॉन्ग चलेगी। ठीक है सर, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपको भी मौका है कि इस रेडियो डॉक्टर में आप जुड़ सकते हैं डॉक्टर आरपी अरोड़ा से। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और टेलीफोन नंबर्स भी है, लैंडलाइन नंबर्स भी है, जिसपे आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब हम यूरिनरी एंड किडनी की बात करते हैं और प्रॉब्लम साथ में जोड़ देते हैं, तो किन किन प्रॉब्लम्स की तरफ हम देख रहे हैं इस वक्त? इसको अगर सरल तरीके से देखें तो किडनी से लेकर यूरिनरी एक्सक्रीशन तक, जहां से यूरिन पास होता है, पूरे ट्रैक को हम समझ लें। दोनों तरफ किडनीज हैं, दोनों के नीचे यूरेटर्स हैं, जो ट्यूब्स हैं जिनसे यूरिन ब्लैडर तक जाता है, जिसमें यूरिन होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से हम
बीच में गैप दे पाते हैं। यूरिन हमें 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे बाद जाना पड़ता है, तो उसके नीचे यूरेथ्रा है और फिर हम यूरिन पास करने के पैसेज को कंप्लीट समझते हैं। तो इसमें मल्टीपल जगह पर प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले किडनी की बात चल रही है, तो किडनी की प्रॉब्लम्स जनरली डिस्कस कर लेते हैं। उसमें किडनी में रुकावट आ सकती है किसी वजह से, जन्म से। किडनी के जस्ट नीचे यूरेटर और पेल्विस, जो किडनी का एक पार्ट है, उसमें रुकावट जन्म से कई बार होती है, जो कि प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड में भी अब डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा। प्रेगनेंसी में जब बच्चे को देखा जाता है तो उसमें ये पता लग जाता है कि ऐसी रुकावट है, और जन्म के कुछ समय बाद ही उसको सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है और किडनी को बचाया जा सकता है। यदि ऐसी प्रॉब्लम, जो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं, लंबे समय तक रुकी रहती है, तो किडनी को डैमेज भी कर सकती है। दूसरी प्रॉब्लम है स्टोन्स। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है नॉर्दर्न इंडिया में। इसको हम इंडिया की स्टोन बेल्ट कहते हैं। तरह जो हिमालय के नीचे नीचे का एरिया है, इसमें स्टोन्स की फॉर्मेशन दूसरी जगह से ज्यादा रहती है। और स्टोन किडनी के अंदर भी बन सकता है, यूरेटर में बन सकता है, ब्लैडर में बन सकता है, प्रोस्टेट एरिया, और नीचे यूरेथ्रा में भी फंस सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिम्टम आएंगे। उसमें सिम्टम्स में जो कॉमन सिम्टम है सबसे, पेन। And pain is supposed to be a good symptom as it brings the patient to the doctor. Okay, that's right. ये समझना कि मुझे दर्द है और बड़ी तकलीफ है, लेकिन ये साथ समझना कि मुझे दर्द हुआ है तो मैं डॉक्टर के पास जाके इलाज कराने के लिए एक पॉसिबिलिटी बनी है। और अगर स्टोन हुआ और दर्द नहीं हुआ और किडनी डैमेज हो गई, उससे मैं बहुत अच्छा प्लेस्ड हूँ। एब्सोल्युटली, अच्छा पर्सपेक्टिव है ये, फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव दिस इज राइट। अगर पेन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कारणों पर भी हम जाएंगे। आपने कहा स्टोन, बहुत ही इट्स लाइक अ स्टोन बेल्ट। कारणों पर भी जाएंगे सो दैट प्रिवेंशन हो जाए। उससे पहले एक सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमसे जुड़ गए हैं ये अनूप कुमार जी, आस्थमा है और झारखंड से हैं, और यूरिन कम्स आउट व्हाइल कफिंग। इसमें स्फिंक्टर की वीकनेस का चांस लगता है, और कफिंग बहुत ज्यादा है, तो कफ का ट्रीटमेंट यदि आप करेंगे तो कुछ रिलीफ तो उसी से मिल जाएगा। और स्फिंक्टर के लिए एक एक्सरसाइज होती है, कीगल्स एक्सरसाइजेस, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और उसमें इजीली आप उसको हैबिट में डालें और स्फिंक्टर को कंट्रोल बनाएं। जैसे आप टॉयलेट के लिए नहीं जा पा रहे हैं लंबे समय तक, और कंट्रोल करने के लिए नीचे हम प्रेशर डालते हैं, उस चीज को हम एक्सरसाइज के रूप में करें और अभ्यास करें, तो इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि इसके बावजूद भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर आपको सारे टेस्ट करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऑल राइट, अपने सवालों का सिलसिला लगातार बनाते रहिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिससे बहुत लोग ग्रसित होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर, मेरे दोनों साइडों में दर्द होता है। ठीक है, बाकी बताइए कुछ अपने बारे में। और सर, इंडाइजेशन भी हो जाता है मेरे को। अच्छा, बस यही प्रॉब्लम। इंडाइजेशन है, हाथ पैर में भी दर्द रहता है मेरे। साइड में, पेट के आगे के हिस्से में दर्द है, पीछे है? नहीं, साइड में है, दोनों साइडों में है, लेफ्ट साइड राइट साइड में। आगे पीछे नीचे जाता है कहीं दर्द? नहीं, पैरों में है दर्द, पैरों में, दोनों पैरों में दर्द है। तो इसका किडनी से डायरेक्टली रिलेशन मैं तो नहीं एस्टेब्लिश कर पाऊंगा यहाँ से, और उसके लिए जो नियर बाई आप डॉक्टर हैं उनको एक बार दिखाएं, फिर टेस्ट करेंगे, तो अगर पता लगेगा किडनी इसका कारण है। यूजुअली टांगों में दर्द नहीं होता है किडनी से, पेट के पिछले हिस्से से होके आगे की तरफ दर्द आता है, वो यूजुअली किडनी स्टोन और किडनी इन्फेक्शन में होता है। तो आज के रेडियो डॉक्टर के विषय और विशेषज्ञ को बड़ी अच्छे से समझ लीजिए और अपने सवाल उसी तरह से रखिए। आज हम बात कर रहे हैं यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं। उसी सवाल को लेकर के आप हमें लिख सकते हैं और 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उसके साथ ही 23421080 एंड 23421084 ये हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। और यहाँ पर व्हाट्सएप आप देख रहे हैं सिलसिला कितना बन चुका है। यहाँ पर प्रीति लिखती है, क्रेटिनिन इज फ्लक्चुएटिंग सिंस जनवरी एंड शी इज ऑन स्टेरॉइड्स, इज दिस द ओनली मेडिसिन डॉक्टर? क्रेटिनिन इज फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? That is important. Yes. So one has to examine that. One has to assess the kidneys and find out whether it is because of blood pressure, because of diabetes, because of chronic infections, chronic glomerulonephritis, chronic pyelonephritis. There are multiple reasons of raised creatinine. One must know the reasons and then do accordingly. All right. So एक और क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है डॉक्टर साहब। अनिल का गुरुग्राम से आया है। ये लिखते हैं कि 5 से 7 घंटे की नींद होती है रात में, यूरिन का कलर येलो है, प्रोटीन के ट्रेसेस हैं ड्यूरिंग डे टाइम, इट्स नॉर्मल, शुड आई गेट अप टू टेक वाटर एवरी 3 to 4 hours? नाइट में उठना पड़ता है यदि, तो वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए स्टडी होनी चाहिए, डायबिटीज रूल आउट करना चाहिए।
अगर एज ज्यादा है तो प्रोस्टेट देखना चाहिए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो चलिए डॉक्टर साहब सीधा हमारे एक कॉलर की तरफ चलते हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं अमर बोल रहा हूँ जी। अमर जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 42 साल और मेरा प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा मुझे ऐसा आता है जब मैं रात को सोने जाता हूँ ना तो मैं पानी नहीं पीता, मतलब मैं डर के मारे नहीं पीता, क्योंकि जब तक मेरी आंख खुली रहेगी मुझे यूरिन आता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इतना ज्यादा नहीं होता बट ऐसा लगता है यूरिन आ रहा है। कि आपको जाना चाहिए, आपको फीलिंग होती रहती है कि आपको जाना चाहिए यूरिन के लिए? हाँ, और मैं जाता हूँ तो बस बहुत थोड़ा सा ही होता है, वो जस्ट एक नेम से। तो जब तक सोता नहीं तब तक ऐसा होता है, सो गया तो फिर तो सुबह उठता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन का शेड्यूल कैसा रहता है? जी मेरे मार्केटिंग का काम में दिन भर घूमता रहता हूँ, तो अपना घूमने का है। थकावट ज्यादा होती है? हाँ संभव थोड़ी, इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ नींद इसी वजह से डिस्टर्ब होती हो? हाँ नींद तो मेरी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ रात को 10 बजे तक सो जाऊं, क्योंकि मेरी सुबह 3-4 बजे करीब आँख खुल जाती है। यूरिन रूटीन टेस्ट एक करा लीजिए, कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको देख सकते हैं। और जरूरी ये है कि आप टाइम से सोएं और टाइम से उठें, नियम बनाएं अपना। और मैं रात को बिल्कुल टाइम पे सोता हूँ। देर से रात को पानी ना पिए। हाँ मैं पानी भी नहीं पीता, लेकिन ये बार बार ऐसा लगता है और थोड़ी सी आती है, इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब देखना पड़ेगा कि आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है और यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और कौन सा टेस्ट करवा लूं? डायबिटीज भी रूल आउट करनी पड़ेगी, कुछ टेस्ट कराने होंगे। ऑल राइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और इनफैक्ट प्रीति का सवाल हमने पहले पढ़ा था सर, जिन्होंने कहा था कि क्रेटिनिन इनका फ्लक्चुएट करता है, स्टेरॉइड्स पर है, और इन्होंने लिखा है कि बायोप्सी हुई है, इट्स एक्यूट नेफ्राइटिस। एक्यूट नेफ्राइटिस, ओके। इसमें मेरा डायरेक्टली फील्ड तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ गाइड कर सकता हूँ आपको। जी। नेफ्रोलॉजिस्ट का इसमें रोल रहता है, स्टेरॉइड्स वही यूज करेंगे इसके लिए। नेफ्राइटिस में स्टेरॉइड्स देते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है। और उसका रीजन ये होता है कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन हमें करना पड़ता है बॉडी का, जिससे डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी जो है उसको मॉडिफाई करते हैं, उससे रिलीफ दिया जाता है इसको। ऑल राइट, एक और कॉलर इस वक्त शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं बबलू बोल रहा हूँ दिल्ली से। बबलू जी बोले। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये बार बार पेशाब लगना, बार बार पेशाब लगता ही रहता है। तो जैसे पानी पीता, मैं ज्यादा पानी पीऊँ, अब पानी पीता हूँ, बार बार बाथरूम आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है सर? जैसा मौसम होगा उसके हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। आप अगर फोर्सफुली वाटर इनटेक बहुत ज्यादा करेंगे तो यूरिन ज्यादा आएगा। नहीं, पानी तो मैं पीता, लेकिन फिर भी ये बाथरूम बहुत। कितना पानी पीते हैं 24 घंटे में? 24 घंटे में पी लेता हूँ सर 4-5 लीटर। 4-5 लीटर यदि पियेंगे तो उसमें पसीने में और सांस में कुल मिला के 1 लीटर चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बाकी सारा तो यूरिन में ही आना है। पानी आप बहुत ज्यादा पी रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पानी इतना पिए कि 24 घंटे में 1.5 लीटर के आसपास यूरिन आउटपुट हो। अंदाज बना लीजिए इस हिसाब से कि आप इतना पानी पिए कि 1 से 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। कोई भी मौसम हो, आपका आउटपुट यदि 1 लीटर बना हुआ है और 1.5 लीटर के आसपास तक है तो आप ठीक पानी पी रहे हैं, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ऑल राइट, इसका मतलब ये अंदाजा मिल गया हमारे लिसनर्स को। हाँ। एक मतलब कितना भी इसको रिवर्स कैलकुलेशन मैं कहता हूँ, ये मैंने एक तरीका समझाने का बनाया है, क्योंकि पेशेंट कभी नहीं समझ पाते थे कितना पानी पीना है। हाँ। हर मौसम में पसीना अलग तरीके से आएगा। किसी मौसम में आपकी एक्सर्शन ज्यादा है, कभी आप ट्रेवल कर रहे हैं, कभी आप घर के अंदर एसी में बैठे हैं, तो रिक्वायरमेंट इसको रिवर्स तरीके से समझेंगे तो हम पानी की रिक्वायरमेंट अपनी जल्दी समझ पाएंगे। ऑल राइट, अच्छा एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर नहीं, इनफैक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज लेते हैं पहले, फिर कॉलर से जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, विद्यापति जी हैं, और ये कहते हैं कि एक ही जगह पेट में दर्द रहता है, 11 महीने से है, और पथरी बताया जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कंटिन्यूअसली क्यों दर्द हो रहा है। पथरी कहाँ पर है, कुछ पता लगा? लिखा है कुछ? हम नहीं, ये तो नहीं लिखा है, लेकिन एक जगह करके मैसेज दोबारा डाल दें उनको। ऑल राइट, 9868107070 इज द व्हाट्सएप नंबर, और आप जुड़ सकते हैं रेडियो डॉक्टर में। और जुड़ने के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार हैं एक हमारे श्रोता। हेलो नमस्कार। नमस्कार मैम जी, बताएं, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ, ग्राम मऊ तहसील खैर जिला हरिगढ़ से। जितेंद्र जी नमस्कार, बताएं। सर
मेरे फादर हैं, उनका दोनों की किडनी में स्टोन है, का साइज है 60.5 mm और दूसरी स्टोन का साइज है 22.7। 60 mm का स्टोन बहुत बड़ा स्टोन होता है, किडनी का साइज 10 mm होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, तो 6 सेंटीमीटर का स्टोन उसके अंदर होगा तो किडनी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। उसका जल्दी ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है। पहले प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, फिर किडनी स्टोन्स का। दोनों ट्रीटमेंट चाहिए होंगे। ऑल राइट। और डॉक्टर साहब, बहुत लोगों को कंसर्न रहता है यूरिक एसिड के काउंट के बारे में कि कम होना चाहिए। वैसे 2-3 सवाल हमारे पास आ चुके हैं। एक स्पेसिफिकली यहाँ पर आया हुआ है सवाल संदीप कुमार जी का पटना से। इनकी उम्र 34 वर्ष की है। कहते हैं कि 8.07 तक यूरिक एसिड लेवल है, क्रेटिनिन लेवल 0.8 है। क्या करें कि कम हो जाए? यूरिक एसिड डाइट पर भी डिपेंड करता है और इंडिविजुअल की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये कोई किडनी डिजीज बता रहा है? डायरेक्टली इसको हम किडनी डिजीज ना मान के पहले इसको असेस करें कि किडनी डिजीज है या यूरिक एसिड बनने का कोई और कारण भी है। यदि आप नॉन वेज डाइट बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी हो सकता है इसका कारण। ऑल राइट। तो डाइट की बात उन्होंने पूछ दी थी इसके जस्ट बाद कि क्या मैं डाइट ले सकता हूँ। एक तो हैबिट आप पक्की बनाएं कि पानी थोड़ा ज्यादा पिएं, जिससे यूरिक एसिड फ्लश आउट होता रहे। और यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन होती हैं, वो डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। डॉक्टर आरपी अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त रेडियो डॉक्टर में है। किडनी और यूरिनरी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो आम इतने हजारों लाखों लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के माध्यम से, एक अच्छा स्वस्थ किडनी ऑर्गन बना रहे, बेहतर रहे, उसके लिए क्या जीवन शैली होनी चाहिए और क्या खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए? अलर्ट होना जरूरी है सबसे पहले कि यूरिनरी सिम्टम कोई भी आए, और जैसा मैंने कहा है, आप पेट में दर्द हुआ, पीठ के पिछले हिस्से में और आगे की तरफ आ रहा है, तो आप उससे अंदाजा ले सकते हैं कि ये किडनी का दर्द हो सकता है और डॉक्टर को कंसल्ट करें। अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट, KFT, रूटीन टेस्ट आपके होने से काफी हद तक इंडिकेशन मिल जाता है कि प्रॉब्लम किस तरह की है और उसको कैसे टाइमली ट्रीट किया जाए। ऑल राइट। इसका मतलब स्टे अलर्ट एंड स्टे हेल्दी, दैट्स व्हाट डॉक्टर आरपी अरोड़ा सेज। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार, परिचय दीजिए पहले। हाँ जी, मैं देवेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। देवेंद्र शर्मा जी, नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी एक मतलब राइट साइड से कमर से दर्द चलता है और ऐसे गुप्तांग तक चला जाता है। हाँ 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 जी। तो ये दर्द किडनी का हो सकता है। जिस तरह से आप समझा पाए हैं इसको, ये किडनी का दर्द हो सकता है। आपके केस में अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट और KFT जरूर होना चाहिए। KFT करवाया जी मैंने, उसमें बिल्कुल नॉर्मल है जी। हाँ, वो किडनी का फंक्शन जब दोनों किडनीज का खराब होता है तभी KFT खराब आता है। एक तरफ प्रॉब्लम होने में आमतौर पे KFT नॉर्मल चलता रहता है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात मैं जोड़ देता हूँ, कुछ लोगों की जिज्ञासा और दूर हो जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है? 2 लोगों की एक किडनी हो जाती है। अच्छा। डोनर की भी और रिसिपिएंट की भी। राइट। तो क्या उनका जीवन चलता रहता है? ये एक सवाल हो सकता था जो मैं अपने आप आपको आंसर करना चाह रहा हूँ। इसका आंसर बड़ा सरल और सीधा है। कई लोगों की जन्म से एक ही किडनी होती है। ओके। और वो पूरा जीवन सफलता से चलाते हैं। जी। इसी के तरह से डोनर, अगर कोई घर में जरूरत है किसी को किडनी की, तो डोनेट करने में हेजिटेशन, किसी तरह का मन को झाका होने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने घर के किसी व्यक्ति को किडनी की जरूरत है तो आप सहज दे सकते हैं, सरलता से दे सकते हैं। आप अपना जीवन सामान्य चला सकते हैं। ऑल राइट। आप अपना जीवन सामान्य चला सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है आपको। हमारे साथ हैं डॉक्टर आरपी अरोड़ा, सफ्दरजंग हॉस्पिटल से हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, और आपकी समस्याओं का लगातार एक जो सिलसिला बंधा हुआ है उसका जवाब देने के प्रयास में हम लगे हुए हैं। ये विद्यापति जी ने आपके कहने पे दोबारा मैसेज लिखा है। ये शायद खेत से मैसेज डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे उल्टे हाथ में किडनी में 3.5 mm की पथरी है और दर्द होता है कंटिन्यूअसली। समझ में नहीं आ रहा क्यों दर्द हो रहा है। 3.5 mm की पथरी से यूजुअली दर्द नहीं होता है, कोई और कारण भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि इतनी छोटी पथरी आमतौर पे यूरिन के पैसेज को रोक नहीं पाती, और जब तक यूरिन रुकता नहीं है किसी भी प्लेस पे, किडनी से लेके नीचे तक, तब तक दर्द आमतौर पे नहीं होता है। ये पथरी के कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? पथरी का कारण डाइट भी होता है, लाइफस्टाइल भी होता है। जो लोग सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, स्वीटनर्स
और डाइट में बहुत मीठा लेते हैं, उन चीज़ों का भी असर होता है। सो ऑल द यंगस्टर्स एंड नॉट सो यंग, जिनको बहुत विशेष प्यार है कोल्ड ड्रिंक से, वो इसको अवॉइड करें बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर राजू कुमार आजमगढ़ से लिखते हैं कि 32 साल की उम्र है, यूरिन में जलन होता है, बार बार जाना पड़ता है, साफ भी नहीं होता है, पानी 2 लीटर पी लेता हूँ। ये क्या किडनी के खराब होने के लक्षण है? किडनी खराब होना नहीं, इसको मैं डायरेक्टली कह पाऊंगा जब तक KFT हमारे पास नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। आपको यूरिन में जो सिम्टम्स हैं सिंपल यूरिन इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं, तो आप यूरिन टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट ले, ठीक हो जाएंगे। ऑल राइट, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं एक हमारे कॉलर के पास। हेलो जी, नमस्कार। हेलो मैम, नमस्ते। डॉक्टर साहब जी को भी नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि किडनी रिप्लेसमेंट के कुछ नुकसान तो नहीं है? किडनी रिप्लेसमेंट के? किडनी रिप्लेसमेंट बहुत मजबूरी का रास्ता है। जिसकी किडनी दोनों फेल हो गई उन्हीं को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अच्छा। तो उसमें और छोटी चीजों को ना सोच के बड़ा जो प्रयास है वो जीवन आगे ठीक करने के लिए उस तरफ ध्यान देना चाहिए। चलो, नमस्ते। नमस्ते जी। इसी तरह से जुड़ता है पूरा देश आकाशवाणी के माध्यम से। जब हमारे साथ एक डॉक्टर होते हैं तो दैट ट्रस्ट फैक्ट कि आकाशवाणी के माध्यम से हमें उत्तर जरूर मिलेगा, सही और सटीक उत्तर मिलेगा। आकाशवाणी का जो अपना रोल है वो तो बहुत अहम है सबके जीवन में, सैकड़ों सालों से है जब से रेडियो आया। जी बिल्कुल, एक अहम हिस्सा हमारे जीवन का हमारे घरों घरों में पहुंचता है। और फिर से बता देती हूँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम यूरिनरी और किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर RP अरोड़ा। एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं एंड उसके बाद सवालों का सिलसिला फिर से जुड़ जाएगा। 9868107070 एंड 23421080 एंड 84, ये 2 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। एक कॉलर लगातार फोन कर रहे हैं, इनका एक सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब और उसके बाद एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? ये नमस्ते, रेडियो डॉक्टर से बोल रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बोले आप। डॉक्टर साहब, हमें ये करना है कि जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और आज किडनी पे बात हो रही है, तो डॉक्टर साहब मुझे ये पता करना है कि कहीं पे मैंने सुना था कि जो नॉर्मल टेस्ट हम साल में एक बार करते हैं KFT, जिससे हमें किडनी का स्टेटस पता चलता है, तो यही टेस्ट सफिशिएंट है कि हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई और मेजर टेस्ट लेना चाहिए? इसके केस में हमें और टेस्ट करने होते हैं। वो कौन सा टेस्ट है और कितने दिन पे हमें कराना चाहिए? वो तो डॉक्टर की एडवाइस आपको मिलती रहेगी जब आप दिखा रहे हैं डॉक्टर को, लेकिन UACR यूरिनरी एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो करते हैं, वो टेस्ट होता है। और यूरिन रूटीन टेस्ट जरूर होना चाहिए कि डायबिटिक्स में इन्फेक्शन ज्यादा होता है यूरिन में। ओके डॉक्टर, अगर ये नॉर्मल है तो हम इसको नॉर्मल मान के? हाँ जी, बिल्कुल। और माइक्रो एल्बुमिन देखना होता है यूरिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट सर, थैंक यू। हमें फोन कीजिए, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप हमसे बात करते हैं ना तो रेडियो सेट्स मत ऑन करिएगा। बिल्कुल सीधी, सुंदर, जुड़ी हुई बात आपसे होगी दिल से दिल तक। रेडियो डॉक्टर में आपके साथ मैं शैली भाषांजलि और आपको फिर से बता देती हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर RP अरोड़ा, द यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक टू रेडियो डॉक्टर एंड रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस के बारे में। डॉक्टर RP अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी, बताइए, अपना सवाल कीजिए, नाम बताइए। हाँ, शैली मैम को जय माता दी। जय माता दी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि कैसे पता लगाए कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया है? पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा सवाल ये है कि सर्दियों में मैं पानी पीऊँ ना पीऊँ, फिर मुझे हर 15 मिनट के बाद सुसु करने जाना पड़ता है। आपकी एज क्या है? हाँ, मेरी एज सर 48 और नाम मेरा राजेंद्र है, मैं करमपुरा से बोल रहा हूँ। राजेंद्र जी, ऐसा है जो आप कह रहे हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कैसे पता लगे? आपके जिस तरह के सिम्टम है, जैसे आपने बताया कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो ऐसे केस में फिर आगे टेस्ट होंगे, यूरिन रूटीन टेस्ट होगा, डायबिटीज के लिए टेस्ट होगा और अल्ट्रासाउंड होगा, उससे पता लगेगा क्या स्टेटस है। अच्छा सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। रेडियो डॉक्टर में आप भी अपने
सवाल लिख सकते हैं और सुझाव देते रहिएगा। सुझाव उनका आता रहता है, डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाए। आकाशवाणी हमेशा इस बारे में सजग, सतर्क, सचेत रहता है कि आपके आपसे जुड़े विषयों को हम लेकर आ सकें। यहाँ पर 75 वर्षीय एक जनाब हैं, सौरभ इनका नाम है। इनके 3 सवाल हैं क्विकली। सडन अर्ज होता है इनको यूरिन पास करने का, और जब घर पे हैं तो ठीक है, बाहर हैं तो मुश्किल हो जाती है। और दूसरा है कि ब्लैडर हमेशा एम्प्टी नहीं होता है, फिर थोड़ी देर बाद जाना पड़ता है। रीसेंट RNM एनालिसिस ने कहा है 1+ ब्लड, RBC5, WC2 ये बताया है, और इसके बारे में आपसे पूछा है क्या है ये। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें यूरिन में थोड़ा सा रेड सेल्स आ रहे हैं और थोड़ा इन्फेक्शन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है जिस तरह के सिम्टम्स आप बता रहे हैं। ऐसे केस में अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री और PSA 3 चीजें मैंने पहले जो नाम लिए थे वो कराने होंगे, उसके बेस पे आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। ऑल राइट डॉक्टर साहब, अभी इतने सारे कॉलर्स आ रहे हैं, बीच में एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी। हम जब आपने एट बर्थ की बीमारियों के बारे में बताया, कंजेनिटल डिजीजेस बच्चों की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं, बाई बर्थ एक किडनी का होना, मैंने पहले जो स्ट्रेस किया है कि कई लोगों में एक किडनी ही होती है जन्म से। अच्छा। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि दोनों किडनी एक साइड पे होती हैं जुड़ी हुई। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि यूरेटर बड़ा होता है काफी, और किडनी में काफी उस वजह से डैमेज हो सकता है। और ब्लैडर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कई बार ब्लैडर पेट पर सामने खुलता है, उससे जो जनन इंद्रियां हैं मेल पेशेंट्स में वो भी रिवर्स साइड पे ओपन रहती हैं और यूरिन लीक करता रहता है कंटिन्यूस पेट के रास्ते। उसको बोलते हैं एपिस्पेडियास और एक्सोस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, जो वेसाइकिया एक्टोपी भी बोलते हैं। पूरा ब्लैडर डायरेक्टली पेट पर खुला होता है। ये जन्म से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनको बिल्कुल टाइम पे डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे, वो देखेंगे और इलाज करेंगे तो काफ़ी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। और बहुत बार हमारे देश में क्योंकि इग्नोरेंस काफी लोगों में है डिजीज के प्रति, और एक हेजिटेशन होती है कि इस तरह की बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे तो मजाक का पात्र न बन जाए कि ये बच्चे में इतनी बड़ी कमी है, इसको लिए फिर रहे हैं। ऐसा सोच जो है इसको छोड़ना होगा हमें। हर बीमारी के लिए डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है, इलाज के लिए प्रयास करना है। ऑल राइट, एक और सवाल मैं आपसे पूछूं उससे पहले, कुमावत साहब ने अपना सवाल यहाँ पे राजस्थान से सीधे यहाँ लिख दिया है, विच इज आई थिंक इम्पोर्टेंट। क्या ज्यादा नमक किडनी के लिए हानिकारक है? डेफिनेटली हानिकारक है, तो सोच समझ करके, एंड स्पेशली जो टेबल सॉल्ट होता है। इस तरह का नमक उस तरह का नमक के बहकावे में भी ना आए। नमक कोई भी ज्यादा होगा तो गलत होगा। हम लेडीज की जो स्पेशल कई बार ये प्रॉब्लम सुनने में आई है अबाउट यूरिन लीक, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हैं, डिलीवरी से रिलेटेड हैं। उसमें कई बार क्या होता है कि वेजाइना और यूट्रस के बीच का, जो ब्लैडर के बीच का रास्ता जो है वो डैमेज हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। तो उसमें एक कंटिन्यूअस लीक बना रहता है, वो भी सर्जिकली करेक्टेबल है। और ऐसा आमतौर पे तब होता है जब बच्चा फंस जाए या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है। एक तो ये कारण रहता है। दूसरा कारण है हमारा ओवर एक्टिव ब्लैडर। ब्लैडर की कैपेसिटी कम होने से थोड़ा यूरिन आने के बाद ही सडन अर्ज होती है और लीक भी कर जाता है। इसको अर्ज इनकंटिनेंस भी कहते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी कहते हैं। और स्ट्रेस इनकंटिनेंस, जैसे कि खांसना, छींकना या सीढ़ी चढ़ना या कोई एक्सरसाइज करना, उसमें भी लीकेज हो जाती है। इन सारी प्रॉब्लम्स को कुल मिला के यूरिनरी इनकंटिनेंस कह सकते हैं, और इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, हेजिटेशन से बाहर आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे डॉक्टर को बताऊंगी या बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को लेके सालों साल रहने का कोई अर्थ नहीं है। जी, अब यहाँ पर कई बार ये सवाल आया है। एक सवाल संतराम जी ने लिखा है हरियाणा से कि जानना चाहते हैं कि नॉर्मल यूरिन पास करने का कितना टाइम होता है, मतलब कितनी बार यूरिन पास होना चाहिए पूरे दिन में? 24 घंटे में 5 से 6 बार यदि यूरिन आ रहा है एडिक्वेट क्वांटिटी तो ठीक है। एंड इफ मोर, ये लिखा ज्यादा बार आने में ज्यादा क्वांटिटी है कि नहीं वो भी देखना है। अच्छा, ये पोलीयूरिया है या खाली फ्रीक्वेंसी है?
पोलीयूरिया डायबिटीज में भी हो सकता है, और आप पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं जैसा पहले बात हुई तो वो भी आ सकता है। ऑल राइट, हमारे नंबर्स हैं 23421080 एंड 23421084। इन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में, किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते ही हैं 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उसके साथ ही हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो जी बताइए। हेलो हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए अपना नाम और फिर सवाल बताइए। जी, मेरा नाम एस.एन. मिश्रा है और मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। जी बताइए, जी बताइए, सवाल कीजिए। जी, तो हमारा एज है 75 और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उसका इलाज कर रहे हैं। तो मैडम ये कब तक दवा खाया जाए? डॉक्टर साहब को प्रणाम कर दीजिए, रिक्वेस्ट मेरा। ठीक है जी, सुनिए। मैंने सुन लिया है आपका सवाल। यदि प्रोस्टेट की दवाई लिखी गई है और दवाई पर ही रखा गया आपको, तो ये जब तक आप है तब तक दवाई चलेगी। यदि ऑपरेशन होना हो तो बात अलग है। वो आपके टेस्ट जिस तरह से आ रहे होंगे। थैंक यू सर। ऑल राइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और हेल्थ एंड हैप्पीनेस बिल्कुल बरकरार रहे। यूरिनरी किडनी प्रॉब्लम्स, कई बार आप ये क्या एडवाइस करते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो क्या उसको टेस्ट कराना चाहिए? अपने किडनी का जो काउंट्स है, यूरिक एसिड लेवल्स है, करना चाहिए या प्रॉब्लम हो तभी जाना चाहिए? काफी होती है। रूटीन स्क्रीनिंग का डेफिनेटली बहुत रोल है। बार बार हम बिना प्रॉब्लम के पेशेंट्स को प्रेजेंट करते देखते हैं, जिनमें सिम्टम कोई भी नहीं आया लेकिन टेस्ट कराए तो प्रॉब्लम मिली। ऐसा होता है, इसलिए रूटीन चेकअप का इम्पोर्टेंस रहता है। रूटीन क्या का मतलब क्या हुआ? एनुअल चेकअप भी हो जाए तो काफी है। ओके, एक कॉलर हमारे साथ लगता है जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। मैम मुझे डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी एज 50 है और उनका अक्सर क्रिएटिनाइन लेवल आता है 1.5, ये रहता है अक्सर। तो इस चीज का असर किडनी पे या ब्लड प्रेशर पे, हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है? ब्लड प्रेशर किडनी को अफेक्ट करता है और किडनी अफेक्ट होने में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये साइकिल आप समझिए। इस साइकिल को हमें तोड़ना होगा। एट एनी कॉस्ट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो ये साइकिल टूटेगा और फर्दर क्रिएटिनिन बढ़ना बंद होगा तब जब हम रेगुलर मेडिकेशन पे रहें, रेगुलर बीपी चेक करें और कंट्रोल रखें। सर, उन्हें किडनी स्टोन भी है, तो ये चीज कितना किडनी स्टोन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसमें? कितना बड़ा स्टोन है? 9 mm का स्टोन ट्रीटमेंट मांगेगा, अपने आप एक्सपेल नहीं होगा तो उसके लिए भी कंसल्ट कर लीजिए, उसको भी ट्रीट करिए। सर, वो मेडिकेशन इनफ है या फिर नहीं? 9 mm अपने आप नहीं निकल पाएगा, रास्ता नहीं होता इतना नीचे। छोटे स्टोन 4-5 mm 6 mm तक के निकल जाते हैं। 9 mm में मुश्किल आएगी। उसको जो भी ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर असेस करके देंगे वो कराएं। यानी 4-5-6 mm तक वन कैन वेट। हाँ जी। एक यहाँ पर प्रज्ञा ने लिखा है, शी वांट्स यू टू टेक दिस क्वेश्चन। उनको एपिलेप्सी है 12 साल से और एक दवाई का नाम उन्होंने लिखा है कि वो खाती हैं जिसकी वजह से एक स्टोन 5 mm का हो गया है, ठीक है ना, और वो अब 2.5 mm का हो गया है आफ्टर 6 months। तो अभी शार्प पेन भी होता है, क्या करें आपके हिसाब से? पानी ज्यादा पीना सबसे अच्छा सोल्यूशन है इसका, और डाइटरी मॉडिफिकेशन, कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सेस साल्ट जो मैंने पहले बताया, हाँ, उसको अवॉइड करें। ऑल राइट सर, डाइटरी मॉडिफिकेशंस चाहिए, आपने कहा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, बट क्या कुछ आप स्पेसिफिक डाइट सजेस्ट करेंगे या कहेंगे कि बैलेंस डाइट खाइए? हेल्दी डाइट्स जो कलर्ड फ्रूट्स हैं, दे आर हेल्पफुल। कलर्ड फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स। विटामिन ए होता है जो कि लेयर्स जो किडनी के अंदर की हैं उनको भी रिपेयर करता है, आई साइट के लिए भी अच्छा होता है। कलर्ड फ्रूट्स मीन्स जो हमारे कलर्ड फ्रूट्स, कलर्ड वेजिटेबल्स, सब में रेटिनॉइड्स होते हैं जी, वो हेल्प करते हैं। विटामिन सी लेना चाहिए, वो हेल्प करता है। ऑल राइट, सिट्रस फ्रूट्स कैन बी टेकन। ऑल राइट, सो हम एक कॉलर को लेने का प्रयास करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, डेफिनेटली है हमारे साथ एक कॉलर, और कोशिश करते हैं कि इनसे बात हो जाए। अगर बात हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बात हो पाती तो हम दोबारा आएंगे। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, बताइए। हाँ सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये जो सर आप किडनी में स्टोन बता रहे हैं, तो ये क्या है, इसका निदान क्या दूरबीन से या उससे होता है? क्या करें, या ज्यादा देर तक रुकने से और नुकसान हो जाता है? किडनी में स्टोन जितना टाइम पड़ा रहेगा कुछ ना कुछ नुकसान करता रहेगा। 11 mm का है सर। 11 mm का स्टोन तो जरूर ट्रीट करने वाला होता है, उसको करना तो सर
इसको सर्जिकल कराना है या क्या कहते हैं? आजकल कितना रोबोट है, दूरबीन है, क्या क्या नहाते हैं खबरों में पता नहीं। आपको किडनी स्टोन पे आपने बात चलाई है तो मैं दूसरे श्रोताओं के लिए भी बताना चाहूंगा, इसमें मल्टीपल तरह की ट्रीटमेंट होती है आजकल। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। एंड द डॉक्टर विल डिसाइड, एक बार एग्जामिन करके। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो रहती हैं वो मैं वैसे आपको फॉर नॉलेज बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले होता है क्लोज्ड, जिसमें कोई आपको चीरा नहीं लगना, उसको बोलते हैं हम लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें बाहर से साउंड वेव्स देके स्टोन को चूरा कर दिया जाता है, वो यूरिन के पैसेज से स्टोन निकल जाता है। दूसरा तरीका होता है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, जिसमें कमर में पीछे से होल करके स्टोन तक पहुंचा जाता है और स्टोन तोड़ के निकाल लिया जाता है। तीसरा तरीका ओपन सर्जरी है, जैसे बड़े स्टोन्स हैं जिनमें हमें लगता है कि नहीं निकाल पाएंगे अगर दूरबीन से, या इस तरह की लोकेशन है कि किडनी की जिसमें PCNL पॉसिबल नहीं है, उनमें ओपन सर्जरी भी की जाती है। या किडनी में कोई रुकावट भी साथ में है और पथरी भी है, तो दोनों ऑपरेशन होने हैं तो वो इकट्ठे करके ओपन भी किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल्स में इजीली उपलब्ध हो जाती हैं? अच्छे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल सभी सुविधाएं हैं। ऑल राइट, ठीक है, फिर बस जिंदगी जितनी भी हो, जैसी भी हो, लेकिन स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। सर्वे संतु निरामया। जी हाँ, बिल्कुल। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और फिर हम वापस आ गए हैं रेडियो डॉक्टर में, बस कुछ चंद सवाल लेने के लिए, और कुछ सवाल ऐसे जो इकट्ठे हो रहे हैं हमारे लिसनर्स के द्वारा और जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो है जब दर्द होता है तो दर्द की दवाई क्या वैसे ही ले लेना चाहिए, वो जो हरे पत्ते की होती है या पीले पत्ते की होती है? जो ओवर द काउंटर जी एनाल्जेसिक्स, एक ग्रुप होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नसैड्स बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म में, जिसमें स्पेसिफिकली जो कॉमन नाम जनता समझ पाएगी वो मैं लेना चाहूंगा जी। आइबुप्रोफेन, वोवेरान, डाइक्लोफेनेक, इटोरिकॉक्सिब, ये ग्रुप है जिसमें सारी ड्रग्स इस तरह की होती हैं जो किडनी को काफी डैमेज कर सकती हैं अगर बार बार इनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना सलाह के लेते रहें और सालों साल लेते रहें तो किडनी डैमेज होना ऑलमोस्ट निश्चित है। राइट डॉक्टर साहब, ये जो देवेंद्र सिंह कासगंज का जो मैसेज आया, जो आपने कहा कि इस मैसेज को जरूर लेना, जो उन्होंने लिखा है कि लोग कहते हैं कि बियर पीने से स्टोन निकल जाती है। बियर के साथ जो पानी पिया जाता है वो शायद फायदा करता है, बियर फायदा करे ना करे। बियर में क्रिस्टल्स बनने की टेंडेंसी होती है जो स्टोन बना सकती है, हमारी धारणा ये है। लेकिन गलत है ये। अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं उसके साथ तो यूरिन ज्यादा आएगा, वो एक हेल्प हो सकती है बस। ऑल राइट, सो एक और सवाल लेकर के हमारे जो श्रोता हैं जुड़ गए हैं लाइन से। हेलो जी, बताइए अपना नाम बताइए। मैं यही मेरा नाम यशोदा है और मेरे हस्बैंड को किडनी में स्टोन है। मैंने एक्चुअली थोड़ी देर पहले बात हुई थी आपसे, 9 mm स्टोन है। तो मैं ये जानना चाह रही थी, क्या ये आवश्यक है कि वो पेन हो तभी उसको रिमूव किया जाए या पहले किया जा सकता है? नहीं, अगर रुकावट कर रहा होगा और डैमेज करता रहेगा और पेन नहीं होगा तो उस स्टोन का नुकसान ज्यादा हो सकता है। ओके। और सर, लगभग उनकी ये हिस्ट्री है, लगभग 24 साल पहले भी उन्हें स्टोन प्रॉब्लम हुआ था जिससे हटाया ही गया था। जैसे आपने अभी कहा कबर में छेद करके कुछ इस तरीके से बताया था। PCNL से जी। ये रिकरेंट स्टोन है, अगर सॉफ्ट होगा और जो मैंने सबसे पहले आपको प्रोसीजर बताया ESWL, उस प्रोसीजर में 9 mm कवर हो सकता है लिथोट्रिप्सी बाहर से रेज दौरान। जो मैं आपको पहला केस बता रही हूँ उनका, उस वक्त भी उनको बहुत ज्यादा था स्टोन, बहुत ही ज्यादा था। हाँ। तो उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर मुझे ये जरूर पता है कि उस स्टोन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। अगर 24 mm का स्टोन रहा, 24 साल पहले आपने कहा स्टोन रहा, जी, तो इतने टाइम बाद स्टोन हुआ है तो ये लक्की है। स्टोन फार्मर्स यूजुअली जल्दी स्टोन्स बनाते हैं अगर वो डाइटरी प्रिकॉशन नहीं लेते तो। Once a stone farmer is always a stone farmer is the saying. उसमें चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिनको स्टोन बनते हैं उनके अगली बार होने का चांस दूसरों से ज्यादा होता है। ओके, तो इस पर भी प्रिकॉशंस की बहुत आवश्यकता है। एक सवाल और, जो जिनका कई लोगों ने कहा कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि रिटेंशन हो जाता है, पास ही नहीं होता। उसके यूरिन रुक जाना एक बड़ी कॉमन और ऑफन प्रेजेंट करने वाली चीज है जो एल्डरली लोगों में होती है।
प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से प्रोस्टेट में कंजेशन होने से यूरिन पूरा रुक जाता है और इमीडिएटली उनको बुजुर्ग आदमी को लेके हॉस्पिटल भागना होता है और उनको कैथेटराइज कर दिया जाता है। एक ट्यूब डाल दी जाती है जिसको हम फोलीज कैथेटर बोलते हैं। वो फिर कुछ समय तक रहता है और फिर सर्जरी प्लान करके उनको आगे सर्जरी के लिए लिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये कैथेटर निकालने के बाद लोग यूरिन पास करने लगते हैं। ऐसा तब किया जा सकता है जब कुछ मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स में जिनका प्रोस्टेट साइज बहुत बड़ा नहीं है और पहली बार रिटेंशन में गए हैं, उनको हम दवाई दे के 8-10 दिन बाद एक ट्रायल दे के देखते हैं कैथेटर निकाल के। अगर वो यूरिन पास कर पाते हैं और फ्लो अच्छा अचीव कर लेते हैं तो उनको हम दवाई पर रखते हैं। अगर फ्लो दोबारा रुक जाता है और वो यूरिन नहीं पास कर पाते तो उनको फिर सर्जरी के लिए प्लान किया जाता है। ऑल राइट, बस हमारे पास लगभग 1 मिनट बच गया है। उसके पहले मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। हमारे देश में कई लोग हैं जो कैथेटर लगाते हैं यूरिन की प्रॉब्लम की वजह से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैथेटर्स मल्टीपल तरह के हैं और उनमें अभी ड्रग इल्यूटिंग कैथेटर्स भी आते हैं जिनमें एंटीबायोटिक कोटिंग होती है जिससे इन्फेक्शन रेट कम होता है। और कुछ कैथेटर्स ऐसे हैं जो 4 वीक्स के बाद चेंज करने पड़ते हैं, कुछ हैं जो 3 मंथ्स भी चल जाते हैं। जैसी इंडिकेशन हो लंबा कैथेटर रखना है तो उस हिसाब से कैथेटर चूज किया जाता है। और कैथेटर केयर डॉक्टर का भी फर्ज बनता है, जब वो डालें तो पेशेंट को समझा के भेजें कि उसको क्लीन कैसे रखना है। और एक स्पेसिफिक मैसेज जो आमतौर पे डॉक्टर कहना भूल जाते हैं, कैथेटर डालने के बाद नहाने में और शरीर के अंगों को धोने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होती। अच्छा। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। बहुत बार पेशेंट कैथेटराइज होने के बाद नहाते नहीं है कि ट्यूब खिंच जाती, कुछ हो जाता, परेशानी होती, इसलिए हमने अवॉइड किया नहाना। हाँ। और आप देखते हैं कि सारे एरिया में इन्फेक्शन हुआ एक मुश्किल खड़ी। ऑल राइट, तो एक नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल रूटीन में नहाना चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए। विद दैट डॉक्टर आरपी अरोड़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। नाइस प्रोग्राम, आई हैव लाइक्ड इट, बहुत अच्छा लगा जी। श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया जी और शैली मैडम ने बहुत अच्छे से कवर किया। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।